आप सबको जय मसीह की खुदा उनके मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, जो हिस्से आज के कलाम के मनन के लिए गए हैं वो दो जगह से मिलते हैं। लूका की इंजील में 5 अध्याय उसकी 1 से 11 आयत, और दूसरा हिस्सा है लूका की इंजील में 22 अध्याय उसकी 31 आयत से 34 आयत। लूक चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11 एंड लूक चैप्टर 22 वर्स 31 to 34। ये वक्त होगा कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और इन कलाम के हिस्सों को पढ़ सकते हैं ताकि आप समझ पाएं कि खुदा आपसे क्या बात करना चाहता है। यदि आपने इनको पढ़ लिया है तो हम कलाम में जाएंगे। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। खुदोस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं कि प्रभु जी तूने ये ज़िंदगी बख्शी, ये समय दिया कि हम तेरे कलाम की बातों को सीख सकें। जब प्रभु जी हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जुड़ते हैं और तेरे कलाम से सीखने की कोशिश करते हैं, तो होने देना कि तेरे कलाम को समझने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले हो सके। जो मंडली परमेश्वर यहाँ इकट्ठा हुई है और प्रभु जी तेरे कलाम को सुनती है, इन पर अपनी आशीष और बरकत रखना और होने देना तेरा कलाम प्रभु जी ये जीवन रूपी बीज है, हमारी जिंदगियों में फलवंत हो सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। फर्ज कीजिए शाम का वक्त है और शाम के 6 बज रहे हैं और आपको एक शादी में जाना है, और क्योंकि 6 बजे आपको निकलना है तो आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तैयार होके आप अपने लिविंग रूम में बैठे और आपके परिवार के बाकी लोग भी तैयार हो रहे हैं और वो भी लगभग जस्ट रेडी होने वाले, और आप अगले कुछ मिनटों में अपने घर से निकलेंगे और शादी के लिए रवाना होंगे। लेकिन जब आप वहाँ बैठे हैं तभी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए। अब जब ये मेहमान आ गया है तो नेचुरल सी बात है, आप आदर में, इज्जत में मना तो कर नहीं सकते, तो आप यही बोलेंगे आइए बैठिए। और वो आके आपके साथ बैठ गए हैं, बातें करने लग गए हैं। अब आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि मुझे निकलना है, क्योंकि वो रूड होगा, डिसरिस्पेक्टफुल होगा, पर आप एंटरटेन करना भी नहीं चाहते क्योंकि आपको निकलना है। ऐसे समय में एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा मन में आता है कि भाई मेरे को जाना है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, वो करना है, आप क्यों आ गए? और आप परेशानी में, इरिटेशन में, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं, पर एंटरटेन करते करते आपके मन में ये सवाल है कि मेरे को अपने प्लान के मुताबिक जाना। ऐसे मेहमान जब घर में आ जाते हैं तो हम इनका क्या करें? मैं नहीं चाहता था कि ये आए क्योंकि मैं किसी और काम में व्यस्त था। अब ये आ गए हैं तो मैं क्या करूं? और मैं इनको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आदर करता हूं। ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, मेरा ख्याल है हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ये हुई होगी कि हम कहीं जाने वाले हों और कोई आ जाए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हम कलाम के अंत में समझेंगे। इस कहानी से हम ये सीखेंगे कि ये कहानी इस कलाम के जरिए हमें हमारी जिंदगी के लिए क्या बताती है। कलाम का जो हिस्सा मैंने पढ़वाया था वो मिलता है लूका की इंजील 22 अध्याय 31 आयत से 34 आयत। जब आप 31 से 34 आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी रह जाने को और मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। ये जो मैंने कलाम का हिस्सा आपके बीच में आज पढ़ा है, ये बहुत फेमस है। ये हम सब जानते हैं कि पतरस ने खुदा का इनकार 3 दफा किया और उसके बाद मुर्गे ने बांग दी।
लेकिन मेरा जो आज कंसंट्रेशन का जो एरिया है, जिस चीज के ऊपर मैं आज आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, वो इस चीज के ऊपर है। 31 आयत में जब यीशु मसीह बुलाते हैं, वो बोलते हैं शिमोन, हे शिमोन। खुदावंद यीशु मसीह ने ही शिमोन को ये नाम दिया था, पतरस। और आप इसके पिछले जो हिस्से पढ़ेंगे बाइबल में, लूका में, तो वहां सब जगह उसको पतरस ही बोला गया है। इस बीच में खुदा उसको बोलता है हे शिमोन, और एक सेंटेंस के बाद 33 आयत के बाद जब आप 34 आयत पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह बोलते हैं हे पतरस। ये दोनों नाम क्यों लेने पड़े? यीशु मसीह डायरेक्ट उसको पतरस बोल सकते थे, हे पतरस, हे पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। पर शिमोन क्यों बोला है? एक सेंटेंस में शिमोन और पतरस का नाम इंटरचेंज क्यों हुआ है, हम इसको देखेंगे और समझेंगे। हम शिमोन को भी समझेंगे और हम पतरस को भी समझेंगे। और अगर हम शिमोन और पतरस को समझना चाहते हैं तो हमें बाइबल में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इसी इंजील में पीछे जाना पड़ेगा। और लूका की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसकी 1 से 11 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक शिमोन मिलता है। ये वही शिमोन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लूका की इंजील 5 अध्याय जब आप खोलेंगे और वहां पर जब हम इस कलाम में जाते हैं तो आप पाएंगे वहां पर शिमोन की बुलाहट के बारे में लिखा है, प्रथम चेलों का बुलाया जाना। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। हो यूं रहा है कि शिमोन अपनी नाव में बैठा हुआ है। जब आप इस हिस्से को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे शिमोन अपनी नाव में बैठा हुआ है और चिंता में। क्यों चिंता में क्यों है? पढ़ेंगे हम। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वो गन्नासरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस उपदेश के बारे में लूका ने लिखा ही नहीं। यीशु मसीह, क्राइस्ट इज द सेंट्रल फिगर इन आवर गॉस्पेल, पर यहां लूका ने लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लूका एक और तरफ हमारा ध्यान लाना चाहता है। जब वो बातें कर चुका, खत्म, ये सारी यीशु मसीह ने बातें करी, ये एक नटशेल में लूका ने लिख दी। जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। शिमोन की नाव में एक बार हम चलते। आप इमेजिन कीजिए, रात भर से एक आदमी, उस जमाने में क्या होता था कि रात भर ये लोग मछली पकड़ते थे और जितनी मछली पकड़ी, चाहे 10 किलो चाहे 50 किलो, वो उन्हें सारी बेचनी, क्योंकि फ्रिज नहीं है। और जो मछली आप पकड़ेंगे वो आप बेच देंगे और जो आप बेच देंगे उसी से आपका खर्चा, आपकी दिनचर्या चलेगी। अब पूरी रात कुछ पकड़ा ही नहीं है, आज घर लेकर क्या जाऊं? जिस काम के लिए मैं निकला हूं उस काम को मैं करने बैठा हूं और वो काम में मुझे कोई सक्सेस मिली नहीं। पूरी रात से मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं हुआ और इसके बाद मैं होपलेस बैठा हूं। और जब मैं इस नाव में बैठा हुआ हूं रात भर मेहनत करके, सोच रहा हूं कि आज कुछ भी कमाई नहीं होगी, आज का दिन कैसे निकलेगा, ये तो लॉस हो गया, पूरी रात मेहनत से कर दी, अब क्या करूं, किधर जाऊं? एक आदमी आ रहा है और वो नाव में चढ़ जा रहा है और वो कह रहा है, भैया जरा नाव पीछे को ले चलो। भाई मैं क्यों लेकर जाऊं? भाई साहब क्यों चढ़ रहे हैं आप मेरी नाव में? मेरे पास अपने झंझट पड़े हुए हैं यहाँ पे और आप मेरी नाव में चढ़ गए। पर पतरस पीछे ले जाता है। क्यों कर रहा है पतरस ऐसा? यीशु मसीह को तो वो जानता है कि नहीं जानता है? यीशु मसीह को पतरस जानता है। इसके लिए आपको 4 अध्याय उसकी 38 और 39 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वो आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया। शिमोन की सास के ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वो तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। शिमोन इस इंसान को जानता है। शिमोन जानता है ये वही इंसान है जिसने मेरी सास के बुखार को ठीक किया है।
और इसलिए इज्जत में शिमोन कुछ नहीं बोल पा रहा है। वो जानता है कि यही है जिसने मेरी सास के बुखार को ठीक किया है, तो अब मेरे को थोड़ा रिस्पेक्टफुली बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं नाव पीछे ले जाता हूँ। उसने नाव यूं करके पीछे लेकर गया। अब यीशु मसीह ने बोला कि भाई गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। एक इंसान जो सालों से मछलियां पकड़ रहा है, जो ये चीज जानता है कि किधर मछली मिलती है, किस मौसम में मिलती है, किस तरीके से जाल डालने होते हैं, और एक तजुर्बेकार इंसान है, वो उसे एक इंसान आके सिखा रहा है जाल डालो। पतरस कहता है ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो मैं डाल देता हूं। यहां लिखा है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तूने उस मेरी सास के बुखार को ठीक किया था। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ मिला तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी दांव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों, फिर ये कहानी जो है हमें पता है, उन्होंने आकर हेल्प करी। और जब ये सब होने लगा है तो पतरस का ये एक रिएक्शन है। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब, यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये शिमोन की जिंदगी है। ये शिमोन है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। वो जानता है कि वो पापी है, वो गुनहगार है, और वो कुछ नहीं कर सकता। उसे रियलाइज हो गया, ये जो मेरे सामने खड़ा है ये बहुत बड़ा है, और हे गुरु, मैं पापी हूं, मुझसे छोड़ के चले जाइए। यीशु मसीह से कह रहे, नहीं, मैं तेरे जरिए अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। दिस इज द कॉलिंग ऑफ पीटर। और कॉलिंग ऑफ पीटर में हम ये रियलाइज करें, दिस इज द कॉलिंग ऑफ साइमन, शिमोन। ये शिमोन है जिसको खुदा ने बुलाया। बाइबल में और भी बुलाहटें आप पाएंगे। यशाया की बुलाहट, जब यशाया के 6 अध्याय में आप पढ़ते हैं कि यशाया कहता है, मैं तो अशुद्ध होठों का एक इंसान हूं। तो उस दर्शन में खुदा का स्वर्गदूत एक कोयले के टुकड़े को उसके होठों पर रखता है, और उसके होठों के जरिए वो भविष्यवाणी होती है कि देखो, एक कुंवारी एक बच्चे को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल होगा। नए नियम में जब हम पौलुस के बारे में सुनते हैं तो वो शाऊल है, और वो दमिश्क के रास्ते पर जाता है, और खुदा उसके सामने आता है और कहता है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि शाऊल कहता है, सब प्रेरितों में मैं सबसे निचला प्रेरित हूं, क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया। ऐसे व्यक्ति को खुदा ने चुन लिया। खुदा दुनिया में बेस्ट को नहीं चुनता है, पर खुदा जिनको चुनता है उन्हें बेस्ट बना देता है। शिमोन के साथ भी यही हुआ है। शिमोन को चुना गया है, उसकी बोट में से उठाया गया है, और जब बोट में से उठा लिया गया है उसके बाद उसे क्या बना दिया गया है? पतरस, पीटर, पेट्रोस, द स्टोन ऑन विच माई कॉन्ग्रीगेशन शैल रेस्ट। ये वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। ये हमने शिमोन के बारे में जान लिया। एक टेंशन में, एक दुख में, एक परेशानी में, एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता था कि जिंदगी का रास्ता किधर जाएगा, खुदा ने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया और उसकी नाव का इस्तेमाल कर लिया। अब हम पतरस के बारे में जानेंगे। पतरस का ट्रैक कैसा है? ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन मैं दोनों चीजों का कंपैरिजन कर रहा हूं, शिमोन की लाइफ और पतरस की लाइफ। जब ये पतरस बन गया तो इसकी लाइफ में क्या हुआ? 4 हिस्सों को मैं देखूंगा, 4 जगहों पर हम चलेंगे, और जब हम देखेंगे तो वहां से हमें पतरस के बारे में पता लगता है। पहला हिस्सा आप निकालें अपनी बाइबल में, मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 13 से 18 आयत। हम सारी आयतें नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं रुक के, जब मैं इन आयतों को, इन जगहों को, इन हिस्सों को बोलता हूं, लेकिन हम एक जिस्ट में इन स्टोरीज को समझेंगे। मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 13 से 18 आयत जब आप निकाल के पढ़ेंगे,
तो वहां पर हमको मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आए और अपने चेलों से पूछते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तो कुछ बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ बोलते हैं एलिया, कुछ बोलते हैं यिर्मयाह, ये भविष्यद्वक्ताओं में से एक है। लेकिन इन सब चेलों में एक पतरस है जो एक जवाब देता है। वो क्या कहता है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्यों पतरस ये जवाब दे पा रहा है और बाकी नहीं दे पा रहे? क्योंकि पतरस की सांस को खुदावंद यीशु मसीह ने ठीक किया। पतरस ने ये मछलियां देखी किस तरीके से पकड़ी, तो पतरस जो सब कुछ देखता आ रहा है, पतरस ये समझ गया कि ये कौन है। और पतरस यहाँ पे अपने होठों से ये कन्फेस करता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये पहला हिस्सा है, द कन्फेशन ऑफ पीटर। पीटर कन्फेसेस दैट यू आर द लॉर्ड सन ऑफ गॉड। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दूसरा हिस्सा जिसमें हम जाएंगे वो मिलता है मत्ती की इंजील 17 अध्याय उसकी 1 से 8 आयत। जब आप इस हिस्से को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर लिखा है यीशु का रूपांतर, द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिस यीशु मसीह को पतरस ने कन्फेस किया, माना कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसको इसने अलग रूप में भी देख लिया। उस रूप में, उस ग्लोरी में जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसको पतरस ने विटनेस किया है। जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे 4 आयत में, वहां लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। आप ये लगाइए कि इसने यीशु मसीह को उस स्टेट में देख लिया है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। फर्स्ट वॉज द कन्फेशन ऑफ पीटर। जब सेकंड में आते हैं तो उसने ये देखा कि यीशु मसीह की गवाही मूसा और एलिया आके दे रहे हैं, और जिस भी बात को ये बोल रहा था वो बात इसने अपनी आंखों से देख ली है। दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ पीटर। ये पतरस की गवाही है कि जिसको मैंने मसीह कहा, हाँ वो सच में खुदा का बेटा है, जिसके लिए मूसा और एलिया तक आके गवाही देते हैं। आगे हम चलते हैं लूका की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 49 से 55 वर्ष। यहाँ पर कुछ होता है। लूका की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 49 से 55 वर्ष जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आराधनालय के सरदार के यहाँ से एक नौकर आता है और वो आके बोलता है कि तेरी बेटी मर गई है। तो खुदावंद यीशु मसीह 3 लोगों को अपने साथ उस कमरे में लेकर जाते हैं, उस मरी हुई लड़की के कमरे में। वो लड़की की लाश रखी है, उसके माँ बाप है, पतरस, याकूब और यूहन्ना। जब आप 51 वर्ष पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। यीशु मसीह पतरस को वहां लेकर गए हैं और एक मरी हुई लड़की जिसकी डेथ हो गई है उसे जिंदगी दे देते। और पतरस इस बात को देख रहा है। पतरस बहुत क्लोजली चल रहा है, और जब पतरस वहां पर खड़ा हुआ है तो वो खुदा को एक्सपीरियंस कर रहा है कि ये कौन है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। बुखार ठीक करना ठीक है, चलो, मछलियां पानी में से आ जाना ठीक है, पॉसिबल है, मौत से जिंदा कर देना। पतरस वो इंसान है जो केवल कन्फेस नहीं कर रहा है, केवल टेस्टिमनी नहीं दे रहा है, पर खुदा को एक्सपीरियंस कर रहा है। जब आप लूका की इंजील 22 अध्याय 7 आयत से 20 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा खुदा का जो पाक शिराकत है, जो फर्स्ट लॉर्ड सपर, लास्ट सपर, जब इसकी हम बात करते हैं, वो जब यहाँ पर होता है उसमें पतरस मौजूद है प्रभु भोज के अंदर। पतरस खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी रहा है। उसकी मिनिस्ट्री जहां से शुरू हुई वहां से चलता आ रहा है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, नाव में चलना, तूफान देखना, 5000 को खिलाना, यहां तक विश्वास है कि पानी पर चलने की कोशिश कर दी पतरस ने क्या नहीं देखा। जहां कोई नहीं जा रहा है रूपांतर, वहां पतरस मौजूद है। जिस कमरे में किसी को यीशु मसीह ने अलाउ नहीं किया मुर्दे को जिंदा किया, वहां पतरस मौजूद है। पतरस बाकी चेलों में से एक है जो बोल रहा है तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। पतरस is living with Christ. 4 चीज। Peter is the one who confessed to Christ, who testified about Christ, who experienced Christ, lived with Christ. उसको खुदावंद यीशु मसीह
22 अध्याय की 31 और 32 आयत में बोलते हैं, शिमोन, हे शिमोन, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ऐसे इंसान की भी गिरने की गुंजाइश है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या पतरस वापस फिरा? मेरा ख्याल है आप सबका जवाब होगा हाँ, वापस पतरस फिरा है। लेकिन ये जो 31 आयत के शिमोन और 34 आयत के पतरस का जो फर्क है ना, वो ये फिरना ही है। और ये फिरना एक नॉर्मल और इजी प्रोसेस नहीं है कि पतरस फिर गया। ये एक प्रोसेस है जो पतरस को करनी पड़ेगी। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहली चीज, पतरस का नए सिरे से एक जन्म होता है, क्योंकि वापस से वो शिमोन बना, शिमोन से वो पतरस बनेगा। वो कहां पर होता है? लूका की इंजील 22 अध्याय इसी चैप्टर की 61 और 62 वर्स आप पढ़े। यहां लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं, पर वो बाहर निकलकर रोया, क्योंकि रिपेंटेंस आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेगी। आपको फिरना है तो उसका पहला कदम है रिपेंटेंस, अपने गुनाहों का अंगीकार करना, ये रियलाइज करना कि मेरी जिंदगी से क्या गलती हुई है। उसके बाद लूका 24 अध्याय 12 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाते हैं कि जब वो उस टूम में गया, 24 अध्याय 12 आयत, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। ही एक्सपीरियंस द रेजरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को उसने एक्सपीरियंस किया है। पहली चीज रिपेंटेंस, सेकंड थिंग इज एक्सपीरियंसिंग द रेजरेक्शन। और तीसरी चीज जो पतरस के साथ हुई है, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय उसकी 12 और 14 आयत, 12 से 14 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि जब वे जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम के निकट सब्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और थोमा और बलतुल्मै, इन सबके नाम है, लेकिन पहला नाम है पतरस का। पतरस यहां दुआ में लौ लगाकर खुदा के इंतजार को कर रहा है। 14 आयत कहती है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि यीशु मसीह इसको बोल कर कहते, हे शिमोन, हे शिमोन, रिटर्न टू मी। जब तू फिर जाए तब तू अपने भाइयों का ढांढस बांधना। और वही चीज यहां पर पतरस कर रहा है, अपने भाइयों का ढांढस बांध रहा है और एक चित होकर प्रार्थना में लगा हुआ है। We need to look at ourselves today. हमें आज अपने आप को देखने की जरूरत है। पतरस खुदा से दूर है, इसीलिए वो शिमोन बन गया। क्या हम खुदा से दूर तो नहीं है? क्या हम खुदा से दूर तो नहीं है? क्यों ये बात कहता हूं? क्योंकि हम भी परेशानियों में हैं, हम भी तकलीफों में हैं, हम भी नहीं समझ पाते कि किस तरीके से निकलेंगे। लेकिन खुदा कहता है, रिटर्न टू मी। जब तू फिरे। संडे की सर्विस में चर्च गए और उसके बाद मंडे से वापस उसी जिंदगी में चले गए जिसमें पड़े हुए। संडे को तो हम पतरस हैं, लेकिन मंडे से वापस शिमोन बन जाते हैं। इसलिए खुदा हमें भी आज इनवाइट करता है, हे शिमोन, हे शिमोन, आप इस जगह पर अपना नाम डाल सकते हैं। जब तू फिरे तो अपने भाइयों का ढांढस बांधना, स्थिर करना। दूसरों को स्थिर मैं तब करूंगा जब मैं खुद स्थिर होऊंगा। जब हम खुदा की तरफ अगर फिरना चाहते हैं, पहली चीज हमें रिपेंट करना होगा, अपने गुनाहों का अंगीकार करना होगा। दूसरी चीज, नए सिरे से जिंदगी को खुदा में उसको कबूल करना पड़ेगा।
और तीसरी चीज, हमारी जिंदगी में दुआ होनी चाहिए। एक दुआ भरी जिंदगी की जरूरत है। अगर वो आपकी जिंदगी है तब आप फिरने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि हम भी उस नाव में शिमोन की तरह बैठे हैं जिसके पास डिप्रेशन है, जिसके पास होपलेसनेस है, जो मेहनत कर रहा है पर सक्सेस नहीं हासिल हो रही, जो मेहनत कर रहा है पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो पूरी रात से बैठा हुआ और सुबह सोच रहा है कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। हमारी जिंदगी भी उस नाव पर है और उस नाव में एक शख्स आ गया है जो बोलता है गहरे पानी की ओर चल। क्या हम उस शख्स की बात को सुनने के लिए रेडी हैं? क्या हम उस शख्स की बात को सुनने के लिए रेडी हैं? जो मैंने शुरू में बात बोली थी वो ये थी कि वो मेहमान जो आपके घर में आया है ना, जो बिन बुलाया हुआ है, आपको ये नहीं पता है कि इसी के जरिए सारे रास्ते खुलेंगे। आप सोच रहे हैं, जब मैं आप बोलता हूं उसमें मैं भी आता हूं, आप सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी की जो परेशानियां, मुश्किल जो काम है मुझे उसमें जाने दो, मेरे को वापस अपनी जिंदगी में जाने दो। पर जो मेहमान आके रोका हुआ है, जो आपको समय दे रहा है कि जिस जिंदगी से मैं तुम्हें निकाल कर लाया हूं उस जिंदगी में वापस उसमें मत जाओ। जो लोग अपने एडिक्शन से, जो लोग अपनी परेशानियों से, जो लोग उन बातों से जो उनको खुदा से दूर लेकर जाती हैं, अगर बाहर आ गए हैं तो वापस उनमें ना गिरें, क्योंकि ये आ रहा है और आपको रोक रहा है। आप उस शादी में, उस डिनर में सोचकर जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन आपको नहीं पता रास्ते में क्या होने वाला है। इस मेहमान की वजह से आप उस परेशानी से बच गए जिसमें आप वापस पड़ने वाले हैं। उस नाव में आप बैठे हुए हैं और आपको ये नहीं पता है कि जो नाव में आज चढ़ा है इसके जरिए मेरी जिंदगी बदल सकती है। क्या हम भी पतरस से शिमोन हो गए हैं या आज शिमोन से पतरस बनना चाहते हैं? एक सेंटेंस का फर्क है, हे शिमोन और हे पतरस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीटर, द रिटर्न ऑफ पीटर, जब तू फिरे, हमें वो इंस्पायर करे कि हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के जरिए उस ट्रांसफॉर्मेशन को ला पाए और उस जिंदगी में वापस ना गिरे जिसमें से हम उठ के बाहर आए। मुझे नहीं पता आज ये कलाम किसके लिए है, आप में से कौन है जो अभी सुन रहे हैं, लेकिन खुदा आपसे बात कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आज ही आपने इस वीडियो को क्यों खोला है, पर मुझे ये पता है कि आप वापस उस शिमोन की जिंदगी में गिरने वाले हैं, जहां पर शिमोन बोलता है मैं तो पापी हूं, पर खुदावंद यीशु मसीह आपको पतरस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तेरे जरिए लोग स्थिर होंगे। क्या मेरे जरिए लोग स्थिर हो रहे हैं? क्या मैं खुदा की बुलाहट को पहचान रहा हूं? क्या जिस जिंदगी से मैं बाहर निकल के आया था उसमें वापस तो नहीं गिर रहा हूं? खुदा मुझे और आपको ये तौफीक बख्शे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है इट इज थ्रू क्राइस्ट दैट आई कैन डू एवरीथिंग। खुदा की सामर्थ के जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो खुदा मुझे और आपको ये सामर्थ बख्शे कि हम इस शिमोन से पतरस की जर्नी को पूरा कर सकें, क्योंकि वो जब आप अपने लोएस्ट पर है आपकी जिंदगी में आ जाएगा। जब जिंदगी में खुशियां होती हैं तो खुदा को बढ़ाई देना, एक्सेप्ट करना आसान होता है क्योंकि सब अच्छा चल रहा है। पर जब जिंदगी में मुश्किल परेशानियां होती हैं उस समय में खुदा को एक्सेप्ट करना टफ है। और उस समय में यदि आपने खुदा की बुलाहट को पहचान लिया, देन यू हैव रिटर्न्ड पीटर, देन यू हैव रिटर्न्ड, तुम फिर गए और खुदा की बादशाहत में दाखिल हुए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुत आयत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। तो दोस्त मेहमान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस समय के लिए जो तूने बख्शा। पतरस की जिंदगी से परमेश्वर मात्र 2 शब्द के इस्तेमाल से तेरा कलाम हमें सिखाता है कि तू कितनी बातों को हमें समझा सकता है। अगर हम जिंदगी में वापस गिरे हैं तो उठने की ताकत दे और होने देना कि हम तेरी ओर फिर सके। इस दुआ को
हम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं,